की जय। कहरा 6 कहरा नंबर 6। राम नाम बिनु राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गवायो। से मर से सुआजो जाड़े ऊन परे पछिताई हो। जैसे मद पी गांठी अर्थ दे घर हूँ की अकील गमाई हो। स्वादे बोद्र भरे दाओ कैसे ओ से प्यास न जाई हो। राम नाम बिनु राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमायो। दर्बहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माहि तवाई हो। गांठी रतन मर्म नहीं जा पारख लीन्हा छोरी हो। काहे कबीर अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। राम नाम बिनु राम मिथ्या जन्म गवायो। साहब यहाँ पर सेमल फल का उदाहरण दे रहे हैं। अगर राम नाम का भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा नरजन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। जैसे सुख पक्षी माया मोह में पड़ करके जैसे सुख पक्षी सेमल फल को सेने में ठगा जाता है, वो उसके फल को खाने को नहीं पाता। लाल लाल देख करके उसका सेवन करता है, लेकिन खाने में उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसमें नीरस रुई भरी हुई है। ऐसे ही आदमी अगर भजन नहीं करता है, माया मोह में पड़ा रहेगा, तो भी अपने जीवन में ठगा जाएगा। राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमायो हो। साहब कहते हे मनुष्य, जिसका नाम राम है उस निज आत्म तत्व के ज्ञान तथा उपासना बिना तूने अपने नरजन्म को व्यर्थ ही खो दिया। सेमर से सुआ ज्यों जहाड़े ऊन परे पछताई हो। तुम माया मोह में उसी प्रकार ठगा गए जैसे सुख पक्षी ने सेमल फल में रस की आशा कर उसमें चोंच मारी और उसमें से नीरस रुई निकली और उसे पश्चाताप करना पड़ा। क्यों पश्चाताप करना पड़ा सुख पक्षी को? क्योंकि उसमें नीरस रुई भरी थी, उसमें कोई रस नहीं था, कुछ स्वाद नहीं था, तो उसको अंत में केवल पश्चाताप करना पड़ा। जैसे मदपी गांठ अर्थ दय घरहू की अकील गंवाई हो। साहब कहते हैं जैसे मदिरा पीने वाला अपनी जेब से पैसे देकर मदिरा पीता है और फिर क्या करता है, घरहू की अकील गंवाई हो। अपनी ही गांठ से दर्ब भी देता है, धन भी देता है, और फिर अपनी ही बुद्धि खो बैठता है, अपने पास की बुद्धि खो देता है। स्वादे ओद्र भरे धो कैसे ओसे प्यास न जाई हो। भला स्वाद मात्र लेने से पेट कैसे भरेगा, ओस चाटने से कहीं प्यास जाती है। दर्भहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माए तवाई हो। जैसे धनहीन आदमी हो, लंबी लंबी योजनाएं बनाने के बाद भी कुछ कर न सकने के कारण केवल मन में संताप करके रह जाता है।
वैसे आत्माराम धन के ज्ञान बिना आदमी धर्म के नाम पर भटकता है। गांठी रत्न मरम नहीं जाने, पारख लीना चोरी हो। साहब कह रहे हैं कि राम रूपी रत्न तो सबकी अपनी गांठ में एवं हृदय में ही है। वो धन जो है वो सबके हृदय में है, लेकिन आदमी उसको जानता नहीं, उसके रहस्य को लोग नहीं जानते हैं। हाँ, पारखी सदगुरु जिसे परखा देते हैं वो अपनी परख से, परीक्षा एवं ज्ञान से उसे जान लेता है। और जब जान लेता है तो सारी जड़ मान्यताओं से, जड़ ग्रंथियों से अपने आप को छुड़ा लेता है। कहाँ कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते हैं कि आज ये जो 100 नर जन्म का सुनहला अवसर मिला है, ये अगर बीत जाएगा तो बिना पुनः फिर ये राम रतन मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अन्य खानियों में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है जहाँ हम भजन कर सकें, ज्ञान विचार कर सकें, विवेक कर सकें, या संत गुरु की सेवा कर सकें, उनके से ज्ञान प्राप्त कर सकें, भक्ति भजन कर सकें। ऐसा कोई साधन वहाँ पर नहीं है। साहब कहते हैं 100 नर जन्म का अगर सुनहला अवसर बीत गया तो राम रतन नहीं मिलेगा और आत्मबोध नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं सावधान हो जाओ, जल्दी से सावधान हो जाओ। मनुष्य समझता है कि हम धन, भवन, परिवार, विद्या, अधिकार आदि से संपन्न हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। संसारी लोग यही समझते हैं, जितनी भौतिक उन्नति हो गई वो समझते हैं हमारी बहुत बड़ी प्रगति हो रही है, लेकिन वो असली प्रगति नहीं है। असली प्रगति क्या है आदमी की? हाँ, जब वो अपने आप को समझे और अपने उद्धार का काम करे, आत्म कल्याण का काम करे। साहब कह रहे हैं दीर्घ दृष्टि वाले संतों ने जीवन की सार्थकता एवं निरर्थकता पर अपना भिन्न दृष्टिकोण रखा है, जिसे समझाने पर संसारी लोग भी समझते तो हैं परंतु उस समझ में स्थिर नहीं हो पाते, पुनः माया में भूलकर उसी की उपलब्धि में अपनी सार्थकता समझने लगते हैं। संत कहते हैं कि मनुष्य संसार के प्राणी पदार्थों को पाया परंतु क्या नहीं पाया? दुनिया को जाना लेकिन अपने को नहीं जाना, तो सारा जानना उसका निरर्थक हो गया। ऐसे ही आदमी संसार के सारे प्राणी पदार्थों को पाया किंतु अपने अंतरात्मा को नहीं पाया, तो क्या पाया? जीवन की सार्थकता किसमें है? राम में रमने में। और एक ओर आत्मा राम है और दूसरी ओर काम भोग। सदगुरु कबीर कहते हैं यदि मनुष्य आत्मा राम को ना समझा तो उसमें नहीं रमण किया तो वह कुछ नहीं पाया। आत्मा राम की स्थिति बिना संसार का सब कुछ पाकर भी मानो उसने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, क्योंकि माया चाहे जितनी मिले वो अंततः छूट जाएगी और आत्मा राम तो व्यक्ति का निस्वरूप ही है, वो उससे अलग हो ही नहीं सकता। अतः उसी के बोध तथा स्थिति में जीवन की सार्थकता है। इसलिए सदगुरु ने इस कहारा में राम के बिना जीवन मिथ्या बताया है। सेमर से सुआ ज्यों झाड़े ऊन भरे पछताई हो। माया सख्त जीव को अंत में कैसे हाथ मलकर पछताना पड़ता है? जैसे सूख पक्षी को सेमल फल के सेवन के बाद जब उसमें सूखी रुई निकलती है तब पछताना पड़ता है। सेमल के पेड़ बड़े बड़े होते हैं, बसंत में उसमें बड़े लाल लाल फूल खिलते हैं और ऐसे खिलते हैं कि पूरा पेड़ लाल फूलों से ढक जाता है। सूख पक्षी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। सेमल के फूल पेड़ में जब फूल खिलता है पूरा पेड़ लाल लाल दिखता है, बड़े बड़े लाल लाल फूल बड़े सुंदर लगते हैं। तो जो सूख पक्षी होता है उन्हें देख करके बहुत खुश होता है कि इनमें फल आएंगे तब हम इन्हें खा करके तृप्त हो जाएंगे। फूल के बाद फल आते भी हैं, फल भी बड़े बड़े देखने में शोभायमान होते हैं। सूख पक्षी की आशाएं और बढ़ जाती हैं। जब फल पक जाते हैं और सूख पक्षी उनमें चोंच मारते हैं कि अब इनका स्वाद चखें, तब सेमल के फल फूटते हैं और उनमें से नीरस रुई निकलती है। ये दशा देखकर सूख पक्षी निराश होकर उड़ जाते हैं, परंतु वे मूढ़ अगले बसंत में पुनः उसी सेमल फल का फिर सेवन करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, भूल जाते हैं। ऐसे आदमी हैं,
पूरा जीवन वही काम करता रहता है, बार बार भूल जाता है, बार बार विषयों में अपने आप को ठगाता रहता है। तो इसी प्रकार जीवन भर सेमल से वो ठगाते रहते हैं। मनुष्य की भी यही दशा है, वो अपनी रस भरी लगती हुई जवानी, युवती पत्नी, मनोहर बच्चे, मकान, धन, प्रतिष्ठा देखकर उनमें भूल जाता है। समझता है कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, इससे बड़ा सुख क्या होगा, परंतु थोड़े ही दिनों में अपना ही जवान शरीर ढीला हो जाता है। युवती पत्नी रूखी और अनसुहाती हो जाती है। जो पत्नी एक दिन भ्रमवश स्वर्ग लगती थी, वही पीछे कैसे लगने लगती है? जो पत्नी जवानी में स्वर्ग लगती थी, वो बुढ़ापा में कैसे लगने लगती है? नरक लगने लगती है। बात नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं। जिन बच्चों से बड़ी आशा थी, उनसे मन उदास हो जाता है, पद छूटते हैं, प्रतिष्ठा घटती है, मित्र बदलते हैं, सभी सुखों का आधार माना गया शरीर ही ढीला ढाला हो जाता है। तब वो क्या स्थिर रहने वाला है? साहब कहते हैं, मूढ़ मानो तो सुख पक्षी से भी ज्यादा बेवकूफ है। सुख क्योंकि सुख पक्षी तो केवल स्वाद और पेट पूर्ति के लिए धोखा खाता है, और तू क्यों धोखा खाता है? तू पांचों इंद्रियों के भोगों में मतवाला बनकर संसार से धोखा खाता है। जैसे मदपी गांठ ही अर्थदय घरों की अकील गमाई हो। संसार के लोग माया मोह में पड़कर उसी प्रकार बेवकूफ बनते हैं, जैसे मदिरा पीने वाला आदमी अपनी जेब से पैसे देकर अपने पास की बुद्धि भी खोता है। आप जानते हैं कि मदिरा पीने के आदती मदिरालय में जाकर अपनी जेब से धन देते हैं और मदिरा पीने के बाद अपनी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। ये भला कौन सी समझदारी की बात है? मनुष्य संसार के भोगों में पड़कर यही करता है। वो भोगों के संग्राम में पहले अपनी शक्ति क्षीण करता है और पीछे भोग क्रियाओं में उलझकर विवेक शक्ति नष्ट कर देता है। जिस सुनहले अवसर में वह संसार के भोग रूपी कूड़ा कबाड़ को इकट्ठा करता है, उसमें वह अपने मन इंद्रियों को साध कर मोक्ष का काम कर सकता है। भोगों के संग्रह तथा उनके उपभोगों के बाद मनुष्य की दशा मदिरा पीने के बाद की स्थिति वाली हो जाती है। आदमी आदत एवं प्रमाद बस मदिरा पीता है और उसे पीते समय बड़ी मर्दानगी एवं बहादुरी लगती है, परंतु पीकर सड़कों में लड़खड़ाते हुए चलते समय एवं नालियों में लौटते समय उनकी जो दयनीय दशा होती है, वही भोगों के बाद भोगी मनुष्य की या जीवन के उतार में भोगी जीवन की होती है। शराबी के जीवन की तरह भोगी जीवन अंत में केवल पश्चातापों का घर होता है। भोगी जीवन आसान, तृष्णा से उद्विग्न एवं पीड़ित होता है। स्वादे बोद्र भरे धव कैसे उसे प्यास न जाई हो। भला केवल स्वाद से पेट कैसे भर सकता है, और ओस चाटने से प्यास कैसे जाएगी? कोई व्यक्ति केवल किसी स्वादिली वस्तु को जीभ से चाट चाट कर अपना पेट नहीं भर सकता। तृप्त होने के लिए भोज्य पदार्थों को ठीक से जीवना पड़ता है। इसी प्रकार प्यासा आदमी ओस चाट कर प्यास बुझाना चाहे तो उसकी दुराशा है। प्यास बुझाने एवं तृप्त होने के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ एवं प्यास बुझाने के लिए, भोजन के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, प्यास बुझाने के लिए कह रही हूँ। प्यास बुझाने के लिए हमें स्वच्छ, शीतल और सुमिष्ट जल पीने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मानसिक भूख प्यास किससे तृप्त होगी? मानसिक भूख, लोग उसको मानसिक भूख को भोगों से तृप्त करना चाहते हैं, लेकिन जितना भोग भोगते जाते हैं उतना ही तृष्णा बढ़ती जाती है। वाग में और घी ढालने का काम वो करते जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मानसिक भूख भोगों से तृप्त हो जाएगी, लेकिन साहब कह रहे हैं कि मानसिक भूख प्यास भोगों से नहीं जा सकती। इंद्रियों के सारे भोग स्वाद ओस कणवत तुच्छ हैं। जैसे ओस चाटने से प्यास नहीं जाती है, ऐसे इंद्रियों के सारे भोग हैं, वो स्वाद लेने से वो नहीं जा सकते हैं। उनका केवल भोगों को भोगते रहें। जैसे ओस कण तुच्छ है, उनमें कुछ सार नहीं है, उससे तृप्ति नहीं हो सकती है, वैसे भोगों से
भोगों को भोगने से उनमें तृप्ति नहीं हो सकती है। भोगी आदमी स्वयं विचार ले वह जितना भोगों में लगा है क्या उनमें तृप्त हुआ है। भोग तृप्ति के आधार ही नहीं है, तृप्ति आत्मभोग में ही है। जो अपनी अंतरात्मा ने निरंतर रमता है, जो अपने स्वरूप राम में सदैव निमग्न है, वही तृप्त है। भोगों को त्याग कर तृप्ति मिलती है। जो विषय भोगों को त्याग देता है वो निस्वरूप में नित्य तृप्त हो जाता है। जिस भोग के बिना लोग रह नहीं पाते हैं, उसी भोग को अगर छोड़ देते हैं, जैसे तंबाकू ही खाने की आदत है, जब तक खाते रहते हैं तब तक और उसकी आदत बनी रहती है, मन होता रहता है। और जब छोड़ देते हैं धीरे धीरे, 2-4 बार छोड़ते हैं, 2-4 दिन, फिर उसकी याद भी नहीं होती है, सदा के लिए छूट जाता है। फिर कहाँ याद होती है, नहीं याद होती है। ऐसे ही भोग हैं, जितना भोगते जाते हैं उतना ही उनकी तृष्णा और बढ़ती जाती है। और जब त्याग करते जाते हैं तो धीरे धीरे उसका फिर समाप्त हो जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं होती, याद भी नहीं रहता है। तो साहब कह रहे हैं जो विषय भोगों को त्याग देता है वह निज स्वरूप में नित्य तृप्त हो जाता है। दर्पहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माय तवाई हो। जैसे धनहीन की सारी लौकिक योजनाएं धरी रह जाती हैं, बिना धन के न जमीन खरीदी जा सकती है, न मकान बना सकता है, न दुकान चलाई जा सकती है, न साधन इकट्ठे किए जा सकते हैं। धनहीन आदमी के प्रयोजन निष्फल जाते हैं, वो बेचारा मन में केवल संतापित रहता है। यही दशा भोगियों की है। उनके पास अपार धन है, भवन, वाहन, पत्नी, बच्चे तथा समस्त ऐश्वर्य हैं, परंतु आत्मधन के बिना वे बिलबिलाते हैं। जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना एवं जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो विषयों को त्याग कर अनासक्ति का धन नहीं इकट्ठा किया, जिसमें त्याग, वैराग, संयम, क्षमा, संतोष, सत, सदाचार तथा शांति का धन नहीं है, वो दरिद्र बना मन से पीड़ित होता रहता है। कौन धनवान है? और दरिद्र कौन है? जिसके पास सद्गुण सदाचार का धन नहीं है, त्याग वैराग का धन नहीं है, वो सदैव बिलबिलाता रहेगा, भोगों में पड़ा रहेगा, तृष्णा उसकी बढ़ती जाएगी। साहब कह रहे हैं जिसमें त्याग, वैराग, संयम, क्षमा, संतोष, सदाचार, शांति का धन नहीं है, वो दरिद्र बना मन में पीड़ित होता रहता है। जैसे धन के बिना भोग नहीं होता, वैसे त्याग के बिना शांति नहीं मिलती। भोग का परिणाम तो अंततः दुखदाई है, परंतु त्याग का परिणाम क्या है? सदैव आनंद एवं शांति है। गांठी रत्न मर्म नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। सबकी गांठ में रत्न है, परंतु उन्हें उसका ख्याल नहीं है, उनको परख भी नहीं है कि हमारी गठरी एवं जेब में जो रत्न है वो रत्न है कि कांच की गोली है। साहब कह रहे हैं कि गांठी रत्न मर्म नहीं जाने, हमारी गठरी एवं जेब में जो है वो रत्न है कि कांच की गोली है, ये परख ही नहीं होती है। ज्यादातर तो लोग यही मानते हैं कि हमारे पास तो कांच की गोली है, हम जैसे निर्धन के पास रत्न कहाँ हो सकते हैं। ऐसा वो क्यों समझते हैं? साहब कह रहे हैं ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि उनके पास परख नहीं है। एक व्यक्ति रो रहा था, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, बहुत निर्धन हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है। तो एक अस्पताल में ले गए उसको, एक संत कहे चलो, बहुत दुखी रहता था, महानिर्धन हूँ। तो संत उसको अस्पताल में ले गए और कहे, डॉक्टर आके कहा, संत कहे कि आप अपनी एक आंख दे दो, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगी। हाँ, मैं कैसे अपनी आंख दे सकता हूँ? कहे अगर दोनों दे दोगे तो 2 लाख मिल जाएगा। तो कहे कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो कहे अच्छा अपना एक किडनी ही निकलवा दो, 2 है क्या करोगे, 1 दे दो। तो कहे कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। कहे अच्छा अपना हाथ ही दे दो, पैर दे दो। अब संत को तो उन्हें समझाना था। तो कहेगी नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। और कीमत उनकी बढ़ाते गए संत कि 2 लाख का, 4 लाख का, ऐसे कीमत उनकी बढ़ती गई। तो कहे कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। तो कहे कि इतना धन तुम लिए घूम रहे हो, कहते हो निर्धन है, इतनी इतनी कीमती चीजें तुम्हारे पास है और तुम कह रहे हो कि मैं निर्धन हूँ, हमारे पास कुछ है ही नहीं, दुखी बने हुए हो। उसी दिन से उनका भ्रम मिट गया, उनको अपने आत्मा का, अपनी आप का ज्ञान हो गया कि सचमुच में मैं धनवान हूँ।
हमारे पास आत्मधन का खजाना है। जिसको आत्म शांति का खजाना मिल गया, आत्मधन का पता चल गया, अपने आप की परख चल गई, अपनी महानता की परख चल गई, वो फिर महाधनवान हो जाता है। उसे क्या चाहिए? जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहनपति शाह, वो तो शहंशाह का शहंशाह हो जाता है। तो साहब कह रहे हैं कि जिन्हें पारखी गुरु ने परखा दिया, पारखी सदगुरु द्वारा जिनकी परख शक्ति का उद्घाटन हो गया, वे अपनी गांठ एवं जेब के रत्न को जान लेते हैं कि ये रत्न है, और वे गठरी से खोलकर उसे पुनः भुना लेते हैं तथा उस धन से माला माल हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे हृदय में जीव धन महान रत्न है, इसकी तुम्हें परख नहीं है, इसलिए तुम इसे तुच्छ कांचवत समझते हो। तुम्हें भ्रम है कि ये देह निवासी जीव तो किसी का अंश है, ईश्वर का अंश है, प्रतिबिंब है। तो अपने आप को अल्पज्ञ समझता है, ज्ञानी समझता है, तुच्छ समझता है। साहब कहते हैं पूर्ण ज्ञाता और श्रेष्ठ तो कहीं आकाश में बैठा है, ऐसा मानते हो, परंतु ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण धारणा के मूल में है जीव की परख न होना। जीव का स्वरूप ही पारक है, ज्ञान है। जीव की परख से ही जीव की परख करनी है, जीव के परख से ही जीव की परख करनी है। अपने ज्ञान से ही हमें ज्ञान तत्व की महिमा को समझना है। जब पारखी सदगुरु मिल जाते हैं तब वे अपनी परख से सदगुरु को परखा देते हैं कि यह जीव न किसी का अंश है, न प्रतिबिंब है, न आभास है। ये अपने आप में स्वरूपता निर्विकार, निर्मल, पूर्ण काम, अकाम, निष्काम, आप्त काम, प्राप्त काम है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ तथा सर्वज्ञ जो कुछ कहो, ज्ञाता मात्र यही है। जीव के अलावा कहीं कोई दूसरा ज्ञाता है ही नहीं। जीव के अलावा कोई ज्ञाता है, यह जीव की ही कल्पना है। निश्चित है कि जीव संसार का अल्प ज्ञान रखता है, इसलिए वह कल्पना करता है कि एक कोई ऐसा होगा जो सब कुछ एवं सारे संसार के कण कण को जानता होगा, परंतु ये केवल कल्पना है। मनुष्य की आत्मा सर्वोच्च है, परम रत्न है, इससे बड़ा रत्न कहीं कोई नहीं है। मनुष्य अपनी आत्मा को तुच्छ मानकर अलग परमात्मा मानता है, ये उसकी परखहीनता है। वो किसी देव का पशु बनना चाहता है। जिसे पारखी सदगुरु ने परखा दिया है और जिसे सच्ची परख हो गई है, वो समझ गया है कि मेरी आत्मा सभी देवों का देव, ईश्वरों का ईश्वर या परमात्माओं का परमात्मा है। मनुष्य की आत्मा के बराबर भी कोई नहीं है, फिर उससे बढ़कर किसी के होने की तो बात ही नहीं उठती। गांठी रत्न मर्म नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। ये पंक्ति कबीर साहब की वाणियों के महावाक्यों में से एक महावाक्य है। सबकी गांठ में रत्न है, परंतु लोग उसका रहस्य नहीं जानते। जिनके पास परख है वे उसे खोल लेते हैं। खोल लेने का मतलब है पहचान लेते हैं। क्या पहचान लेते हैं? कि मेरी आत्मा ही महान है। खोलने का दूसरा अर्थ है कि अपने ज्ञान तत्व को सारी जड़ ग्रंथियों से छुड़ा लेते हैं। मन, देह, पांच विषय तथा संसार के समस्त प्राणी पदार्थों की आसक्ति से अपनी चेतना को छुड़ा लेना ही गांठ से अपने रत्न को खोल लेना है। इस प्रकार पारख लीना छोरी हो का दो प्रकार से अर्थ हुआ। एक यह कि परख बल से अपनी आत्मा की पहचान हो गई, और दूसरा क्या हुआ? सारी जड़ा शक्तियों से अपनी आत्मा को छुड़ा लेना, अपनी आत्मा को समझ जड़ा शक्ति से छुड़ा लेना। कबीर साहब कहते हैं ये अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। कबीर साहब कहते हैं वर्तमान का सुनहला अवसर बीत जाने पर इस राम रत्न एवं आत्म रत्न का न ज्ञान होने का चांस रहेगा और न इसे बंधनों से छुड़ाकर तुम कृतार्थ हो सकोगे। ये अगर सुनहला अवसर बीत गया तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जिससे तुम अपने आप को कल्याण के घाट पर लगा सको। इसलिए वर्तमान का दुरुपयोग ना करना। भूत तो बीत चुका है और मर चुका है, भविष्य चाहे जितना स्वर्णिम हो उसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। भूत बीत चुका है, मर चुका है, और भविष्य चाहे जितना स्वर्णिम हो उसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। केवल वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान सो हाथ में, कारज करिए पूर
वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है, इसी में अपने कल्याण का काम पूरा करना है, यही अवसर है। और जब तुम अपने ज्ञान रत्न को समझकर तथा उसमें लीन होकर कृतार्थ हो सकते हो, जब तुम अपने ज्ञान रत्न को समझकर तथा उसमें लीन होकर कृतार्थ हो सकते हो। यदि हमारा वर्तमान ज्ञानमय हो जाए तो मानो भूत सुधर गया तथा वर्तमान सुधरा होने से सारा भविष्य वर्तमान होता जाएगा, और इस तरह मानो भविष्य भी सुधरा हुआ ही हो जाएगा। अतएव जिसने वर्तमान को सुधार लिया उसका सब मंगल है। सदगुरु ने इस कहारा में क्या बताया है? यही बताए हैं। निज स्वरूप चेतन राम के ज्ञान तथा स्थिति के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, मिथ्या बताए हैं। अगर तुम्हारे जीवन में राम नाम नहीं है, अपने आत्म तत्व को नहीं पहचान पाए हो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम जिन सांसारिक वस्तुओं को लेकर भूल रहे हो वे क्या हैं? निस्सार हैं, असार हैं। उनमें तुम्हें तृप्ति नहीं मिल सकती है। आध्यात्मिक शक्ति के बिना आदमी केवल दुखी होता है। आत्मा राम रूपी रत्न सबके हृदय में विद्यमान है, किंतु उसकी परख न होने से मनुष्य भटकता है। उसकी परख करने का सुनहला अवसर आज है। यदि आज चूक गया तो राम रत्न नहीं मिलेगा। यद्यपि वह नित्य प्राप्त अपना स्वरूप ही है, परंतु उसकी हमें परख नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह पारखी सदगुरु की शरण लेकर उनके सत्संग में अपने राम रत्न को परखे। जब तक पारखी सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमें उस राम रत्न की परख नहीं हो सकती है। बाहर ही राम को, सुख शांति को खोजते रह जाएंगे, लेकिन वो मिलने वाली नहीं है। तो साहब इसमें क्या बताए हैं? राम नाम के बिना जीवन मिथ्या है, निरर्थक है। अपनी आत्मा को पहचानो और उसमें स्थित हो, तभी तुम्हारा मानव जीवन पाना सार्थक हो जा सकता है। राम रत्न तुम्हारे हृदय में है, जो तुम्हारा स्वरूप ही है, उसे बाहर नहीं खोजना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। है गुरुदेव।